And it has to be true that all the Palestinians want is freedom. And we must support that in equal rights. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल है अपडेट इजराइल फ़लस्तीन मामले पर। अब ईरान की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, शेयर करने वाला हूं किस तरीके से ये अपडेट आ रही है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो है वो फायरिंग हुई है बॉर्डर पर। उसके साथ ही साथ अपडेट ये भी आ रही है कि किस तरीके से ईरान ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर जंग खत्म नहीं करोगे तो जलजला जैसा महसूस करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमले की बात कर रहा है और इसी का जवाब देने के लिए अभी अपडेट आ रही है कि इजराइल जो है वो ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। जी हाँ, सारी अपडेट मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि पिछले कुछ दिनों से जो इजराइल फ़लस्तीन का मामला है वो कहाँ पहुंचा है, किस तरीके से कई मुल्कों ने सपोर्ट फ़लस्तीन का किया है और लगातार इजराइल का भी जारी है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इजराइल का सपोर्ट किया है, उनको डोनेशन दी है। कुछ बड़ी कंपनियों ने जो है वो खाना मुफ्त कर दिया है, जिसका सोशल मीडिया पर बाइकआउट चला है। फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने वालों की ज़बान बंद करी जा रही है। जी हाँ, उनके शोज को सस्पेंड किया जा रहा है, किसी के अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और उसी के बीच कुछ बड़े लोगों के ट्वीट सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें से शाहरुख खान है, रशीद खान है, अफगानिस्तान के प्लेयर है, सोनम कपूर है, कई बड़े बड़े लोगों के जो ट्वीट्स है वो भी निकल के आ रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, सारी अपडेट इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को रीच देने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट मैं आपको बता दूं कि हमास के जो आतंकी हैं वो किस तरीके से व्लॉगिंग कर रहे हैं आतंक मचाते हुए। कई वीडियो वायरल है, मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन कमेंट पे पिन जरूर कर दूंगा, वहां जाके देखिएगा कि कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसके अंदर साफ समझ में आ रहा है कि जो हमास के लोग हैं जब वो इजराइल के अंदर दाखिल हो रहे हैं या दाखिल हो चुके हैं तो वो किस तरीके से वहां घरों पर फायरिंग कर रहे हैं, घरों में घुस घुस करके ढूंढ रहे हैं लोगों को ताकि उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। और इन सब चीजों को करते हुए वो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो वीडियो बना रहे हैं, उनकी उसके अंदर कॉमेंट्री भी है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है। तो दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी कई विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से वो गाजा पर हमला कर रहा है, किस तरीके से वो फ़लस्तीनियों को परेशान कर रहा है। कुछ दुकान की फोटोज वायरल है जहां पर वो जाकर के पूछताछ करते हैं इजरायली सेना कि तुमने क्या सपोर्ट किया है कि नहीं किया है फ़लस्तीन को। उनके मोबाइल चेक करते हैं, उसके बाद उनको हिरासत में लेते हैं। यानी दोनों तरफ से, एक तरफ से जो आतंक है वो वायरल है, दूसरी तरफ से जो जुल्म है वो वायरल है। कई लाशों के अंबार दिख रहे हैं, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सबके ऐसे हालात हो गए हैं गाजा के अंदर। यहां तक कि अब तो यूएन की तरफ से भी बयान निकल के आया, आगे मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन वही ये बताया जा रहा है फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट यानी फ़लस्तीन की जो नेता है उनकी तरफ से कि हमास के जो हमले हैं या हमास जो कुछ भी कर रहा है वो फ़लस्तीनी जो लोग हैं ना वो रिप्रेजेंट नहीं करते उसको। यानी हमास अलग है, फ़लस्तीनी लोग अलग है। लेकिन वहीं इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि गाजा के अंदर कोई भी मासूम नहीं है। इसका मतलब इजराइल ने पूरी तैयारी करी है गाजा को ख़त्म करने की, फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने की। और इस तरीके के जो बयान निकल के आ रहे हैं जहां लगातार ये समझ में आ रहा है कि इजराइल की नज़र में जो है वो फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो मासूम नहीं है, वो सारे के सारे मुजरिम हैं। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिलाएं हो, वो सबको मुजरिम समझता है। साथ ही साथ बता दें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान निकल के आया है जहां उन्होंने बताया है कि अगर जंग को नहीं खत्म किया जाएगा, ये हमले जो गाजा में कर रहा है इजराइल, अगर इन्हें नहीं रोका जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा जलजला ला सकते हैं। ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ से मांग करी गई है मुस्लिम मुल्कों को कि वो सब मिलकर के फ़लस्तीनियों का सपोर्ट करें। और साथ ही साथ ये भी मीडिया की रिपोर्ट से आ रही है ईरान की कि लगभग 2.5 मिलियन ईरान के जो लोग हैं वो तैयार हैं फ़लस्तीन के लिए जंग करने के लिए, यानी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीनियों के साथ मिल करके वो लड़ने को इजराइल से तैयार है। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर चाइना की तरफ से भी बयान आया है। चाइना ने बयान देते हुए ये कहा है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर इजराइल जो है वो लिमिट के बाहर जा रहा है। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का भी बयान आया है जहां उन्होंने फ़लस्तीन का सपोर्ट किया है। साथ ही साथ बता दें कि इजराइल जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को उड़ाने की धमकी दे रहा है, बिल्डिंगों को गिराने की धमकी दे रहा है, ऐलान करवाता है, 10 मिनट का टाइम देता है, कहता है बिल्डिंगें खाली कर दो,
अस्पताल खाली कर दो। वहीं एक अपडेट निकल के आई कि जब यूएन के जो स्टाफ है, वो जो भूख और प्यास की जो शिद्दत है, जो हालात हो गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा इजराइल ने किस तरीके से खाना पानी फ्यूल सब रोक दिया था, तो लोग भूख से भी परेशान थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उससे परेशान है। तो वहीं पर यूएन की तरफ से अपडेट निकल के आई है, बताया जा रहा है कि इजराइल जो है वो जंग के कानून फॉलो नहीं कर रहा है। उनका जो ट्वीट है, उनका बताने का मतलब यह है कि गाजा के अंदर जो हालात हो गए हैं, गाजा सेफ नहीं है और यूएन के कई स्टाफ गाजा के अंदर है जो लोगों की मदद कर रहे थे फलस्तीनी। वहां पता चल रहा है कि उनकी खुद की बिल्डिंग यानी यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग है वो तक सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि वॉर हैव रूल्स। इजराइल को बताया जा रहा है कि जंग के भी कानून होता है। यहां तक कि बता दें आपको कि दुनिया भर से जो है वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। कई विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। कहीं मलेशिया से अपडेट आ रही है, कहीं लेबनान से, कहीं लंदन से। एक झलक जरूर देखिए। अब फलस्तीनियों के लिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठाई जा रही है, फलस्तीनी जो मासूम लोग हैं उनके लिए। लेकिन वहीं बता दें कि मीडिया में क्या हाल चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक MSNBC ने मुस्लिम एंकरों को सस्पेंड कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ये मुस्लिम एंकर फलस्तीनियों के लिए बोल रहे होंगे, उनके मासूम जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और इजराइल जिस तरीके से कानून फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इसको लेकर के वो आलोचना कर रहे होंगे। और इसको लेकर के अपडेट आ रही है कि मुस्लिम एंकरों को सस्पेंड कर दिया गया है। यहां तक कि उन पेजेस को भी सस्पेंड कर दिया है फेसबुक ने, ट्विटर ने, जो फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते थे। ट्विटर ने इस चीज को कम रखा है, लेकिन फेसबुक जो है वो बड़े पैमाने पर इस काम को करता दिख रहा है, जहां फलस्तीनियों से आ रहे कंटेंट्स वो डिलीट कर रहा है। ऐसा आरोप है कुछ न्यूज नेटवर्क का, जिनके पेज को फेसबुक ने जो है वो डिलीट कर दिया है। यहां तक कि अपडेट आ रही है कि भारत के अंदर भी यही कुछ होता दिख रहा है, जहां मीर फैसल नाम के एक पत्रकार है जो लगातार इजराइल मामले पर बोल रहे थे, उनके ट्विटर हैंडल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कर्नाटका में एक शख्स ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था फलस्तीन के सपोर्ट में, तो उस शख्स को भी डिटेन कर लिया है। लेकिन वहीं जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो एंकर्स हैं, जो न्यूज कंपनियां हैं, वो जिस तरीके से इस मामले पर रिपोर्ट करे, एक वीडियो निकल के आई जहां एक पत्रकार जो है वो रो पड़ा। जी हाँ, हालात बताते हुए गाजा के वो रोने लग गया। वीडियो काफी वायरल। هذه الصور التي نطالعها معكم على الهواء مباشرة. साथ ही साथ आपको बता दें कि इजराइल के सपोर्ट में कई बड़े बड़े मुल्क तो हैं ही, कंपनियां भी हैं। यहां पर अपडेट निकल के आई, वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने $2 मिलियन जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इजराइल को दिए हैं, यानी इजराइल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये अपडेट आने के बाद लोगों ने हॉटस्टार को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। उसके बाद अपडेट निकल के आई कि मैकडॉनल्ड्स ने फ्री फूड डिलीवरी करनी शुरू कर दी इजरायली सेना को। तो यहां पर मैकडॉनल्ड्स का भी बाइकआउट शुरू हो गया कि जिस तरीके से फलस्तीनियों को, मासूम बच्चों को, महिलाओं को जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, उनको इस मामले पर सपोर्ट करते हुए लोगों को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। यहां तक के बड़े बड़े लोगों के कुछ अभी के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। राशिद खान का एक ट्वीट वायरल हुआ जम करके। आपको बताना चाहेंगे ये ट्वीट 2 साल पुराना है, जब 2 साल पहले जो मामला हुए थे इजराइल फलस्तीन के बीच में, तब उन्होंने ये ट्वीट किया था, जहां उन्होंने मांग करी थी कि वो ये नहीं देखना चाहते जिस तरीके से बच्चों के साथ जुल्म होता है। यहां तक कि शाहरुख खान का भी ट्वीट वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा था कि बच्चों को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं देता है। यानी पहले, ये पुराने ट्वीट्स हैं, पहले लोगों ने काफी आलोचना करी थी। यहां तक कि सोनम कपूर का भी रिसेंट ट्वीट वायरल हुआ है। ट्वीट नहीं है, इंस्टा स्टोरी है। उनकी इंस्टा स्टोरी पे देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है हाफ ऑफ द पीपल इन गाजा आर चिल्ड्रन। यानी बताने की कोशिश ये है कि आधे से ज्यादा जो फलस्तीनी है ना, वो बच्चे हैं, और जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है वो बच्चे ही उसकी चपेट में आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर कई ऐसे विजुअल्स जो हैं वो काफी वायरल हैं। अभी रिसेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके मुताबिक
हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो है वो डेडली क्रॉस बॉर्डर फायरिंग देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला बोल सकता है, यानी एयर स्ट्राइक कर सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान के बाद जो इजराइल की तरफ से आ रहा है, ईरान क्या जवाब में देता है, वो देखने वाली बात होगी। सोशल मीडिया पर ये सारी अपडेट्स काफी वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।